अस्सलाम वालेकुम जी। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की जानिब से इमरान खान और पीटीआई को खबरदार करने के बाद और अहम तरीन स्टेटमेंट के बाद इस वक्त मोनिस इलाही इमरान खान साहब की रिहाइशगाह जमान पार्क पहुंच चुके हैं। और इस मुलाकात में इमरान खान ने मोनिस इलाही से क्या शिकवा किया है, क्या गुफ्तगू हुई है इमरान खान और मोनिस इलाही के दरमियान, बहुत अहम और इनसाइड न्यूज मेरे पास इस वक्त आ रही है। साथ ही साथ नवाज शरीफ और नून लीग की जानिब से परवेज इलाही को एक बार फिर से वजीर आला पंजाब बनाने की ऑफर कर दी गई है, लेकिन ये एक शर्त रखी गई है। क्या शर्त रखी गई है, किस शर्त पर परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनाया जाएगा, ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ इमरान खान की जानिब से अचानक जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब के हक में एक बयान जारी कर दिया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एक एक करके तीनों खबरें आपके सामने रखेंगे। और दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में कौन से ग्रीन सिग्नल का इंतजार इस वक्त हुकूमत यानी पीडीएम कर रही है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो इमरान खान और मोनिस इलाही की मुलाकात हुई है, उसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखते हैं। खबर यह आ रही है, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जैसे ही ये मुलाकात शुरू हुई, मोनिस इलाही ने इमरान खान साहब को जब एतमाद में लेना शुरू किया, जो परवेज इलाही की जानिब से बयान दिया गया आज, और उन्होंने खबरदार किया कि अगर जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ कोई बयान देगा तो फिर हम बोलेंगे और पूरी पार्टी बोलेगी, तो उस पर उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की है इमरान खान को। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जानिब से इस मुलाकात के दौरान शिकवे शिकायत के अंबार लगा दिए गए कि भाई देखें, एक जानिब हम जो है बड़े मुश्किलात का शिकार है, बड़े मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके से बयानात आ रहे हैं। यानी शिकवे जो लुबे लुबाब है आज की इस मुलाकात का, वो यही था कि इमरान खान साहब की जानिब से शिकवों के अंबार लगाए गए और मोनिस इलाही की जानिब से कन्विंस करने की कोशिश की है। और उन्होंने कहा है इमरान खान साहब को कि हम आपके साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि परवेज इलाही की जानिब से भी ये कहा गया है कि ये बयान उन्होंने सोच समझ के दिया है और वो उन्होंने इल्जाम नून लीगियों पर लगाया कि नून लीग वाले इस वक्त कुछ शरारतें कर रहे हैं, दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ इस तमाम तर सूरत हाल में पर जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, वो पहुंचे हैं चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के लिए। और इस मुलाकात में भी मुल्क की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया, उनको गुलदस्ता पेश किया गया। और दूसरी तरफ ये भी जराए बता रहे हैं कि नून लीग की जानिब से शर्त रखी गई है कि वजीर आला पंजाब जो परवेज इलाही हैं उनको हम कबूल करेंगे, लेकिन एक शर्त पर। यह खबर क्या है, ये आपके सामने कोट टू कोट रखते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को वजीर आला बनाने के लिए शराइत लगा दी है। जराए के मुताबिक चौधरी शुजात जामन बने तो नून लीग परवेज इलाही को लेने पर गौर कर सकती है। ताहम चौधरी बिरादरान के दरमियान भी नून लीग से इत्तेहाद के बारे में कोई बात नहीं हुई, क्योंकि चौधरी बिरादरान के बच्चों में दूरी की वजह से सियासी मामला रुका हुआ है। जराए के मुताबिक चौधरी शुजात भी अभी तक परवेज इलाही के जामिन बनने को तैयार नहीं। नून लीग की क़यादत ने भी परवेज इलाही को लेने के लिए क्लियरेंस नहीं दी। नून लीग को परवेज इलाही को लेने के लिए पीडीएम में जाना होगा। जराए नून लीग के मुताबिक नून लीग अदम एतमाद जमा कराने की तैयारी कर रही है। नून लीग असेंबलियां तोड़वाना चाहती है और परवेज इलाही भी अहम मुलाकात के बाद असेंबली तोड़ने में ताखीर चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि अदम एतमाद आए तो मामला कुछ देर आगे चला जाएगा। जराए के मुताबिक परवेज इलाही की तहरीक इंसाफ से सीट एडजस्टमेंट की बात भी जारी है। तहरीक इंसाफ जीती हुई सीट पर परवेज इलाही को नहीं देगी, जबकि सीट एडजस्टमेंट पर परवेज इलाही को नून लीग से हारी हुई सीट मिलेगी। इसके साथ साथ जो सालिक हुसैन हैं, उनकी जानिब से भी इस तमाम तर सूरत में एक अहम तरीन स्टेटमेंट जारी किया गया है। वो क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। विफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा है कि परवेज इलाही अपनी इस्लाह करके आए तो पीडीएम के लिए काबिल कबूल हैं। एक बयान में चौधरी शुजात हुसैन के साहिबजादे चौधरी सालिक हुसैन ने काफ लीग और पीटीआई की सूरत हाल पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि यह तो होना ही था।
परवेज इलाही अपनी इस्लाह करके आए तो पीडीएम के लिए काबिल कबूल हैं। इसके साथ साथ चौधरी सालिक हुसैन ने वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को मशवरा दिया कि वो मोहसिन कशों का साथ ना दें। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में जो परवेज इलाही साहब का बयान है, इसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सर जोड़कर बैठ लिए हैं। अगली हिकमत अमली बनाई जा रही है। इजलास इस वक्त जारी है और इस इजलास में अहम तरीन फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत करने जा रही है कि क्या परवेज इलाही यानी काफली के साथ मजीद इस इत्तेहाद को कायम रखा जा सकता है या नहीं। इस हवाले से बैठक जारी है और इस बैठक में अहम तरीन डिसीजन लेने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। साथ ही साथ इमरान खान साहब की जानिब से जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब से मुतालिक भी एक अहम तरीन स्टेटमेंट जारी किया गया है। वो क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के साथ झगड़ा मेरी जात का है। यह कहना दुरुस्त नहीं कि इख्तिदार में आकर बाजवा के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जनरल आसिम मुनीर खुद कह चुके हैं कि वो न्यूट्रल रहेंगे। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से कह दिया है कि उनका जो मसला है जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के साथ वो एक जाती मसला है और अगर वो दोबारा से इख्तिदार में आते हैं तो उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो जनाब इस वक्त मामलात काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुके हैं। हर गुजरते दिन के साथ चीजें डेवलप हो रही हैं और मजीद मामलात जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खराब होते चले जा रहे हैं और पीडीएम की इस वक्त अगर देखा जाए तो पोजीशन काफी ज्यादा मुस्तहकम दिखाई दे रही है। क्या इमरान खान साहब इस तमाम तर सूरत-ए-हाल को, जैसा कि इमरान खान साहब में ये काबिलियत मौजूद है, उनके अंदर ये गट्स मौजूद है कि वो प्रेशर को आराम से बर्दाश्त करते हैं और उसका हल निकालते हैं। तो अब देखते हैं कि इमरान खान साहब इस फेस को कैसे टैकल करते हैं, इस तमाम तर सूरत-ए-हाल को किस तरीके से मैनेज करते हैं, ये तो अगले 24 घंटों में पता चल सकेगा। तो इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर अगर आप राय देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।